नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी की कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में लागू किया गया यह पाठ पहली सवाक फिल्म आलम आरा के बनने बनाने की कहानी है। ये हमारे न सिर्फ फिल्म का इतिहास बताता है, अपितु हमारे सांस्कृतिक इतिहास को भी बताने वाला लेख है। आलम आरा में सिर्फ आवाज को डालने से फिल्म बनाने की प्रक्रिया में कितने सारे तकनीकी बदलाव आए, यह भी हमें इस लेख से पता चलता है। फिल्म में आवाज डालने के एक निर्णय ने फिल्म में लाइट्स, संगीतकार, गीतकार, गायक गायिका, उच्चारण की शुद्धता के लिए भाषा ज्ञान आदि तकनीकी पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया गया। भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा का चुनाव तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी के नजरिए का स्पष्ट प्रमाण है। यह स्पष्ट रूप से फारसी निष्ठ उर्दू और संस्कृत निष्ठ हिंदी के विपरीत भाषा के जन पक्ष को चुनने का स्वच्छंदतावाद है। इस लेख में कई ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख भी हुआ है और हमें पता चलता है कि पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म न सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी सुपरहिट रही, बल्कि न्यायालय की सीढ़ियों तक पहुंची थी। तो आइए देखते हैं यह पूरा किस्सा क्या है। यह केस किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने बतौर वकील लड़कर जीता था, और अंत में इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों पर भी नजर डालेंगे। तो प्रस्तुत है प्रदीप त्रिपाठी द्वारा लिखित पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर यम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में बॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे 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 खुदा के नाम पर प्यारे, मगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत,
संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ भी बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रित करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश शासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पितामह कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूर योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और उन्हें गायक की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ये रहा लेख जब सिनेमा ने बोलना सीखा का पाठ। आइए कुछ सवाल जवाब देखते हैं। प्रश्न 1, भारतीय सिनेमा की जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है दादा साहेब फाल्के। भारतीय सवाक सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है अर्देशीर एम ईरानी। पहली सवाक फिल्म बनाने के लिए अर्देशीर ईरानी को किस फिल्म से प्रेरणा मिली? उत्तर है शोबोर्ड। हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए सबसे पहले पार्श्व गायन करने वाले गायक का नाम क्या था?
उत्तर है WM खान। 5वां प्रश्न, आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात को क्यों करनी पड़ती थी? उत्तर है दिन के शोर और आवाजों से बचने के लिए। 6वां प्रश्न है, आलम आरा फिल्म कहाँ और कब प्रदर्शित हुई थी? इसका उत्तर है 14 मार्च 1931 को बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक विट्ठल जी ने फिल्म के निर्देशक पर क्यों मुकदमा किया था? 7वां प्रश्न, उसका उत्तर होगा क्योंकि उन्हें उच्चारण ठीक से न कर पाने की अक्षमता के कारण फिल्म से निकाल दिया गया था और वे इस फिल्म में काम करना अपना हक मानते थे। प्रश्न 8वां, आलम आरा फिल्म के लिए कोई संगीतकार, गीतकार, संवाद लेखक क्यों नहीं था? जवाब है क्योंकि यह फिल्म पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक के आधार पर बनाई गई थी और वहां से संगीत, गीत और संवाद ले लिया गया था। प्रश्न 9वां, आलम आरा एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी, कैसे? तो जवाब है इसमें भारतीय के साथ साथ ईरानी कलाकारों ने भी काम किया था और ये फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में खूब देखी गई। 10वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार सवाक फिल्मों पर क्यों तीखी नजर रखने लगी? इसका जवाब है क्योंकि गांधी जी जैसे राष्ट्रीय नायकों पर फिल्में बनानी शुरू हो गई थी और वह राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में, सरकार विरोधी बातों पर प्रसार करने में काम में लाई जा सकती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सवाक फिल्मों पर तीखी नजर रखनी शुरू की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।